श्री नरसिंह भगवान जी का महान भक्त श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि वे असुरों का संहार करने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक अवतार है श्री नरसिंह भगवान जी, जिन्होंने अपने विशेष भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया। वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर श्री नरसिंह भगवान जी की कथा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित इस कथा से परिचित हैं। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त श्री नरसिंह पुराण तथा श्री हरि भक्ति सुधोदय जैसे ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में श्री नारद मुनि जी इस कथा का आरंभ करते हैं और इसी स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट होते हैं। बीच के अध्यायों में श्री नारद मुनि जी अत्यंत सुंदरता पूर्वक प्रहलाद के चरित्र का गुणगान करते हैं। मात्र 5 वर्ष के प्रहलाद जी अपनी शुद्ध भक्ति में इतने तल्लीन और परिपक्व थे कि अक्सर उन्हें अपने परिवेश का भान नहीं रहता और उनकी चेतना सदैव श्री भगवान में स्थित रहती। भागवत के अनुसार श्री कृष्ण भावना में प्रगति के कारण वे कई बार रोते, कई बार हंसते, कई बार हर्षित होते और कई बार उच्च स्वर में गाने लगते। शील सनातन गोस्वामी जी ने भी हमें प्रहलाद के महान चरित्र का गुणगान सुनाया है। उनकी पुस्तक के पहले भाग में श्री नारद मुनि जी ऐसे भक्त की खोज में ब्रह्मांड का भ्रमण आरंभ करते हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान जी की सर्वोच्च कृपा प्राप्त हुई हो, अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। उसी भ्रमण के दौरान उनकी भेंट स्वयंभू श्री महादेव जी से होती है और स्वयंभू श्री महादेव जी उन्हें सूतल लोक में निवास कर रहे प्रहलाद महाराज के पास भेजते हैं। स्वयंभू श्री महादेव जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे पिता श्री ब्रह्मा जी गरुण जैसे सेवकों और यहाँ तक कि भाग्य की देवी से भी श्रेष्ठ एक भक्त है, जिसे श्री कृष्ण भगवान जी की सर्वोच्च कृपा प्राप्त हुई है। उसका नाम है प्रहलाद। वह समूचे जगत में श्री कृष्ण भगवान जी के सर्वप्रिय भक्त रूप में विख्यात हैं। सूतल लोक में प्रहलाद जी से मिलने पर नारद मुनि जी उनसे कहते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद कोई भी व्यक्ति श्री नरसिंह भगवान जी को शांत नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि महान देवतागण तथा स्वयं श्री भगवान जी की नित्य संगनी मैया लक्ष्मी मैया भी भगवान के निकट जाने से डर रही थीं। तब श्री नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा, तब भयभीत ब्रह्मा जी ने तुमसे श्री नरसिंह देव जी के निकट जाने का निवेदन किया और जब तुम श्री नरसिंह भगवान जी के दिव्य चरण कमलों पर गिर गए तो भगवान ने खड़े होकर तुम्हें भूमि से उठाया और तुम्हें तुम्हारे सिर पर अपना हस्त कमल रखते हुए तुम्हारे पूरे शरीर को चाटने लगे। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज द्वारा की गई सुंदर प्रार्थनाओं का संकलन मिलता है। 1976 के मायापुर वृंदावन महोत्सव के दौरान शील प्रभुपाद जी प्रतिदिन इस अध्याय के एक श्लोक पर चर्चा करते। वे अक्सर कहते कि 5 साल के बालक द्वारा इतनी अद्भुत एवं सार्थक प्रार्थनाएं करना एक आश्चर्यजनक तथ्य है।
प्रार्थनाएं पूरी होने पर श्री नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद से मुक्ति सहित कोई भी वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा कि उन्हें केवल श्री भगवान जी की भक्ति चाहिए। उसने कहा कि वह श्री भगवान का नित्य सेवक होने के नाते उनकी सेवा करना चाहता है और सेवा के बदले कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहता। श्री नरसिंह देव जी द्वारा आग्रह किए जाने पर अंत में श्री प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि भगवान उसके आसुरी पिता के पापों को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने प्रहलाद को आश्वासन दिया कि न केवल हिरण्यकश्यप अर्थात अपितु प्रहलाद की 21 पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। एक भक्त ही हमें भगवान जी को प्रदान कर सकता है और प्रहलाद उसके जीवन उदाहरण है। प्रहलाद की शुद्ध भक्ति का ही परिणाम है कि युगों युगों से भगवान श्री नरसिंह जी का इतिहास सुना और सुनाया जा रहा है और उसे सुनकर असंख्य जीव भक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं।